तो महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उलटफेर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है पोस्टर गेम भी इस वक्त शुरू हो गया है। शोलापुर में पोस्टर्स लगाए गए हैं शिंदे समर्थकों की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि अब आएगा मजा। ये पोस्टर वार महाराष्ट्र की सियासत में अब होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर जिस तरीके से रविवार को हुआ, अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक तरफ उनके समर्थन में लगातार पोस्टर्स उनके समर्थक लगा रहे हैं। तो शोलापुर से पोस्टर जो हम आपको यहां पर बताते हैं, दरअसल जहां पर पोस्टर्स लगाए गए हैं शिंदे समर्थकों की तरफ से, और एक लिखा गया है कि अब आएगा मजा। और इसे समझा जा सकता है कि तंज पर जिस तरीके से एक तरफ शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर किया था, मुख्यमंत्री के पद की वो शपथ लेते हैं और एक बड़ी टूट जो है वो शिवसेना में हुई। क्या वैसी ही स्थिति अब एनसीपी की होगी? क्योंकि वैसा ही तकरीबन जो दौर है अब एनसीपी के पाले में आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ शरद पवार इसके लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार अपने स्टैंड पर कायम है। अब कुछ ही देर के बाद बैठक उनकी तरफ से की जानी है और दूसरी तरफ पोस्टर वॉर कैसे शुरू हो चुका है, जिसमें साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि अब आएगा मजा। और ये मजा महाराष्ट्र की सियासत में जो है वो किस तरीके से आएगा। और हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप यहां पर लगातार देखिए आखिर किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर उन 9 शपथ लेने वाले विधायकों के साथ जो है अजीत पवार बैठक यहां पर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहां पर तकरीबन उन तमाम विधायकों को लाकर भी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जो साफ तौर पर दावा किया गया अजीत पवार की तरफ से कि असली एनसीपी वो है, क्योंकि अब ये लड़ाई इसी तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। अब आखिर असली एनसीपी कौन है, इस ओर ये पूरी जो लड़ाई है वो शिफ्ट होगी, क्योंकि अब दावा जो है वो दोनों गुटों की तरफ से किया जाना शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र ने ऐसा ही पूरे का पूरा जो दौर है वो तकरीबन 1 साल पहले यहां पर देखा है। तमाम स्थितियों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल पहले तकरीबन इसी तरह का दौर हमने देखा, जहां पर असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई थी और अब असली एनसीपी नकली एनसीपी की तरफ ये पूरी लड़ाई शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रोहित पवार ने बयान दिया है, एमएलए रोहित पवार ने बयान दिया है, कहा है हम शरद पवार के साथ है। यानी कि अब कौन किसके पाले में है, ये भी जो स्थिति है, ये भी जो तस्वीर है वो धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। शरद पवार से मिले हैं एमएलए रोहित पवार और कहा है कि हम शरद पवार के साथ हैं। कल जो अजीत दादा जी ने बीजेपी की सरकार के साथ शामिल होने का निर्णय किया, उसके बाद हमारे सारे कार्यकर्ता ने पुणे में पवार साहब के साथ रहना पसंद किया है। जी आज भी पुणे के सारे कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी पवार साहब के साथ है और कल भी रहेंगे। हमारी मोदी जी के और भाजपा आरएसएस के खिलाफ की जंग हमेशा कायम रहेगी। मुलाकात की है एमएलए रोहित पवार ने और कहा है कि हम शरद पवार के साथ हैं। अब दरअसल ये देखिए एनसीपी में जिस तरीके से एक बड़ी टूट सामने आई है, पवार वर्सेस पवार की जो ये महासियासत है वो महाराष्ट्र में देखी जा रही है। उस बीच अब ये भी साफ हो रहा है कि कौन किसके। और इस बीच ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र संकट पर सुशील मोदी का बयान। एनसीपी में फूट पटना बैठक का नतीजा है, बिहार में बन सकती है ऐसी स्थिति, ये कहना है सुशील मोदी का। बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति संभव है, जेडीयू में भगदड़ की आशंका है। सुशील मोदी ने यह बड़ा बयान दिया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है और जेडीयू में भगदड़ की आशंका है। नीतीश कुमार विधायकों से बैठक कर रहे हैं, यह कहना है राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का। महाराष्ट्र संकट पर सुशील मोदी का यह बयान सामने आया। एनसीपी में फूट और अब पटना बैठक का ये जो नतीजा है, विपक्षी एकता की बैठक का परिणाम है। बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है, ये संकेत दिए हैं अपने बयान के जरिए सुशील मोदी ने। और ये कहा है कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और जैसी कि छवि है नीतीश कुमार की, उससे अब आगे क्या अंदाजा लगाया जा सके ये बिल्कुल कहना मुश्किल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ कल हुआ है 2 जुलाई को, ये भी किसी को आशंका नहीं थी। और अगली खबर के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनामिका सिंह का।